अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपको मेरी और ARY की पूरी टीम की तरफ से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, फूल को अपनी खुशबू नहीं आती। अगर वो सारी खुशबू खुद सूंघ लेगा तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही इंसानों की सोचों में से या खुशबू आती है या बदबू आती है। जैसे एक मुतकब्बिर इंसान से सबको बदबू आती है लेकिन उसे खुद पता नहीं होता। अपनी सोचों को एक बाग की तरह सींच कर रखें, इसको जिक्र परवरदिगार का पानी लगाते रहें, मुजाहिदे की गोडी करते रहें इसकी ज़मीन में, और जमालियाती हिस्स के तस्कीन के जो ज़राए हैं जैसे आर्ट है, लिटरेचर है, मौसीकी है, शायरी है, इससे इसको मुअत्तर रखें ताकि आपकी सोचों में से भी खुशबू आती रहे। हमारी आज की जो मेहमान हैं वो भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिनके चेहरे से देखते ही इंसान का दिल मुअत्तर हो जाता है, जिनकी स्माइल आपको मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी नजर आती है, जो खातून आहन है यानी पाकिस्तान की आयरन लेडी हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, तशरीफ लाती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दावत देने का बहुत शुक्रिया। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मेहरबानी, और आप सबको मुबारक हो, और जितने सुनने वाले हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो ईद की। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मैं कहने डी सोहनी इन्हां दी ईद गुजर रही है। कैसे? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा आपा, ये बताइए कि ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, गम, मजबूरियां, महजूरियां, माजूरी, बहुत कुछ आता है। हम स्क्रीन पर देखते हैं कि आप जब मुकाबला करती हैं किसी भी मुश्किल का तो आपके चेहरे से स्माइल नहीं जाती। ये आप कैसे कर लेती हैं? बाजी दे गड्डी नूं डंडे भी बजन से फंस रहे सर। जी जी। वो असल में जब मैं वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके जब आगे निकले और वो सारी टूट फूट हो गई, वी हैड टू गेट रिड ऑफ इट, तो उसको तोड़ के बाहर निकाला ना, तो आगे से मेरे जो कारकुन थे ना वो बेचारे भाग के बहुत सारे इकट्ठे होके आगे आ गए। जितनी मार उन बेचारों को पड़ी तो उसके बावजूद उनको मेरी फिक्र थी, तो मैंने उनको तसल्ली देने के लिए मुस्कुरा के कहा मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल मत परेशान हूँ। बाजी ने उत्थे फरमाया कि टूटी स्क्रीन में विखाया कई बार वे किसी ने मेरी गल ना सुनी। अच्छा, आप ये देखें कि ये जो उनस है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है आपके दिल के अंदर, इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं, मुखालिफिन भी बहुत इज्जत करते हैं आपकी। अच्छा, ये पर्सनैलिटी शुरू से ही ऐसी है या वक्त के साथ साथ खुद को ग्रूम किया? मेरा ख्याल है ये वक्त के साथ इंसान सीखता है, ख़ास तौर पे जब आप एक रोल में आ जाते हैं। माशाल्लाह नानी हूँ, दादी हूँ, पहले अपने बच्चे बड़े हुए, फिर अब नवासे नवासियाँ पोते पोतियों वाली हूँ, तो वो एक बच्चों के साथ एक सब्र आ जाता है दिल में, और ख़ास तौर पे आपकी सब्र की सबसे बड़ी आजमाइश आपके पोते पोतियों और नवासे नवासियों के। बच्चों को तो आप टिका देते हैं ना, जिसलिए माशाल्लाह शुरू तो ही खुशमुख ने जी, इसी तरह हंसते रहे ने। अच्छा, ये तो पेशेंट का गुर्दा कट के हंस के दस दे, पर तुम्हारा गुर्दा निकल गया बेटे। सरदार साहब आप गुर्दों के डॉक्टर नहीं है, आपने रिसर्च नहीं की। मैं लाफ्टर लाना से मैनू भी पता है। आप पॉलिटिशियन भी हैं, जहाज भी उड़ाया, एथलीट भी रही, टेबल टेनिस भी खेला, न जाने क्या क्या किया, डॉक्टर भी हैं। आपकी असल आइडेंटिटी, मतलब अगर आप खुद सोचें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या हैं तो आप क्या समझती हैं क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर हूँ। ठीक। मैं पैदा हुई थी जब मेरी वालदा सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज में थी। ठीक। तो वालदा को मैं हमेशा आइडलाइज करती थी कि मैं बड़ी होंगी तो डॉक्टर बनूंगी। कि ऐसे लगता था कि अगर मैं खुदा न खास्ता डॉक्टर न बनी तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरी तो फिर कोई जिंदगी नहीं होगी। इतना पैशन था। मुझे बहुत मोहब्बत है अपने शोबे से, और मैंने बहुत शौक से सारी जिंदगी डॉक्टरी की है। हरून साहब, बाजी नूं ना डॉक्टर बनने का वाकई शौक है। अच्छा। कोई मेहमान आउंदा सी ना दाखिल कर लेंदे। बाजी को एक पेशेंट आया, कहंदा डॉक्टर साहब मैनूं पसीना नहीं आउंदा। डॉक्टर साहब कहंदे एक मिनट बिल बन लैंदे। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टरी में भी, सियासत में भी, हर जगह आप में एक पैशन नजर आता है। ये नौजवान बैठे हैं, ये जानना चाहते हैं ये ड्राइव कैसे पैदा करें अपने अंदर। असल में अगर आप किसी चीज़ पे यकीन करना शुरू कर दें ना तो खुद ब खुद पैशन आ जाता है। जो भी आप काम करें, अगर आप पैशन के साथ नहीं करेंगे तो बेहतर है ना ही करें। मैं तो सोचती हूँ ना, दुनिया में एक ही दफ़ा आना है जी। यार, तो पता नहीं कि अगली बारी मैं तोता बन के आ जाऊँ, होता नहीं। मेरा ये मतलब है कि ज़िंदगी में इंसान एक दफ़ा आता है। अल्लाह ताला आपको मौका देता है, और अल्लाह को भी
मेहनत करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। बेशक। ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਲੈ ਲੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। अच्छा आप ये बताएं कि ईद वाले दिन खुद बैठ के गोश्त वोश्त जैसे बनवाती हैं कई खवातीन? नहीं नहीं बाजी सिर्फ ना ਉਹ ਵੈੜੇ ਨੂੰ ਹਰਕ ਮਾਰਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। बाकी बेटा सारे काम मैंने किए, खानादारी के काम में मैं ज़रा बिल्कुल ही। तो कैसे आप उमूरे खानादारी कैसे चले जब आप? माशाल्लाह मेरी बहुएं हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बहुत अच्छी बहुएं हैं, वो सारा काम वो करती है, मैं थोड़ी करती हूँ। रोटी गोल बना लेती हैं? रोटी गोल बना लेती हूँ। अच्छा। अगर पड़ी गई मेरे सर पे, लेकिन लेकिन जब मैं ब्याह के आई ससुराल में तो मेरी सास ने मुझे शुरू में ही कह दिया, बहुत हमारे पुराने बावर्ची थे जो हमारे पास काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पसंद है ना उसको कह दिया करें, वो बना दिया करें। तो वो वाली बात है, अन्ना की मंगे दो अखा, मैं कह जी शुक्र है खुदा। इरदा देख ला तू कह रही होनी है कोई सस चंगी नहीं होंदी, ए बाजी दी सस देखो किड्डी चंगी है, आज तक उन्होंने किचन च नहीं जान देता। अम्मी जी मैंने ऐसी कोई बात वैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। नहीं तेरे मुंह में प्रेशर कुकर दी सीटी लगा। ये बताइए आप कि आपने 3 मरतबा जब इलेक्शन लड़ा तो आप उसकी पॉजिटिव साइड देखती हैं कि मेरे वोट्स बढ़ रहे हैं, ये कैसे पैदा किया जाए अंदर कि नाकामी को भी हंस के बर्दाश्त किया जाए? देखिए मेरा ख्याल है अहम बात ये समझनी चाहिए, नाकामी इंसान को उस चीज़ को कहनी चाहिए जिसके लिए आप कोशिश ना करें। और अल्लाह को जो बंदे कोशिश करते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जब इलेक्शन लड़ती थी तो इसी सोच से लड़ती थी कि मैं अपनी कोशिश करूं, क्योंकि मैं एक ऐसे ख़ानदान के साथ वहाँ जंग कर रही थी। आपको पता है मुकम्मल काबिज थे उस इलाके के। बिल्कुल। और वहाँ जाके वोट मांगनी, कई दफ़ा मुझे हंसी आती थी, मैं दरवाज़ा खटखटाती थी तो दरवाजे के पीछे से वो इशारा करते थे मुझे कि आप अंदर ना आइए, वोट हम आपको ही देंगे। आपने वोटर्स नहीं वहां से इकट्ठे किया, आपने होस्टेज रिलीज करवाया। वाह बहुत बड़ा जुमला। बड़ी मेहरबानी। सुबह के लोटे अगर शाम को लौट आए? नहीं, लोटों के साथ तो मेरे ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं। जिन्होंने छोड़ा है अब वो इन अ वे मैं तो कहती हूँ अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। वजह ये है कि ये ऐसे लोग नहीं थे जो तहरीक इंसाफ के नज़रियात के साथ चलते थे, उनका नज़रिया कुछ और था, हमारा नज़रिया कुछ और है। हम तो सियासत में इसलिए थोड़ी आए हैं कि कोई मैंने अपनी फैक्ट्रियां बनानी है या मैंने कोई अपनी ज़मीनें बनानी है या मैंने कोई जायदादें बनानी है। मैं तो इसलिए आई थी कि अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, और अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इस दौरान में क्या तो 3.5 साल की गल है तुसी, लेकिन 3.5 साल से कम जड़े ना 9-10 साल कर देते। लेकिन मसला यहाँ पैदा हुआ कि आप वो दिखा नहीं पाए, उसको एक्सपोज नहीं कर पाए कि जो काम मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए अब सेहत कार्ड की जो बात है तो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू की है, तो उसका जितना फ़ायदा नज़र आया तो हमेशा डिस्कशन ये होती थी कि जब हमें मौका मिले तो हमें ज़रूर सेहत कार्ड देने चाहिए। और जब पहला काम हमने ये शुरू किया 2019 और 20 के दरमियान, 1 साल के अंदर जो 30% आबादी थी जो गुर्बत की सतह से नीचे रहती थी, उन सबको कार्ड दे दिए गए। फिर खान साहब ने जब मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा अब हमने सारे ख़ानदानों को दे देना, मैंने कहा सर ये जब हम 30% को दे रहे थे तो 35 अरब रुपया सालाना लग रहा था, अगर आप सारे ख़ानदानों को कहेंगे तो ये तो कोई 130 अरब रुपए हमें सालाना खर्च करने पड़ेंगे उस पर। तो मुझको मुस्कुरा के कहने लगे कि आपके ईमान में कुछ खलल आ गया है। मैंने कहा नहीं सर, खुदा न खास्ता मेरे ईमान में क्यों खलल आने लगा? कहते फिर क्यों सोच रही हैं, जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं तो फिर अल्लाह 10 रास्ते खुद निकालता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस 31 मार्च को हमने 3 करोड़ ख़ानदानों को ये कार्ड्स दे दिए। खुशी मुझे इस बात की होती है कि तकरीबन 14 लाख लोग उन कार्डों से मुस्तफ़ीज़ हो चुके। गोगे ने 2 कार्ड लिए। 2 क्यों? बीमार ही ना रहंदा भाई। ये भी सेहत कार्ड बनाउण गया उन्हें। सेहत नहीं हुंदा, सेहत होता है। सेहत डिस्कशन कर रहे हो, दोनों को सेहत नहीं है। अच्छा तो डॉक्टर साहब मियाँ साहब का सेहत कार्ड नहीं बना हुआ था? मियाँ साहब का है सेहत कार्ड। तो इलाज क्यों नहीं करवा रहे? उनको हमारे सेहत कार्ड का इलाज पसंद नहीं है।
डॉक्टर साहिबा, लेकिन आज आप आई हैं तो ज़रा हमें बताएं तो सही कि उस वक्त क्या सिनेरियो था जब मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स इतने कम हो रहे थे। असल में जब वो आए थे तो उनके प्लेटलेट्स कम थे। मैंने तो पहले दिन ही डायग्नोज कर लिया था, क्योंकि ब्लड डिसऑर्डर्स के साथ, थैलेसीमिया वगैरह के साथ बहुत अरसा हो गया मुझे काम करते हुए। लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं ये बात कहूँ कि लोग कहेंगे जी गायनेकोलॉजिस्ट ने दे देता है। लेकिन ये है कि जब एक दफ़ा उनको घर भेज दिया गया 14 दिनों के बाद, जब उनकी तबीयत ठीक हो गई, उसके बाद वहाँ शोशा शुरू हुआ कि जी इन्होंने बाहर जाना है, क्योंकि हमने तो उनको सारी सर्विसेज यहाँ ऑफर कर दी थी। मियां साहब तो रोन लग पे जी, मैं बाहर जाना, मैंने नहीं पता। हाँ, मिर्जे दे भी प्लेट्स घट गए सी। अच्छा। डॉक्टर को गया, उन्हें डिनर सेट लिखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर राना सनाउल्लाह को आपको गोश्त भेजना हो आज, तो गोश्त में क्या भेजेंगे? मैं तो सोच ही नहीं सकती कि उसको कुछ भेजना चाहिए। वजह ये है कि उसके ऑर्डर के ऊपर जो किया गया, एक ऐसे इंसान को, मतलब जिसमें इंसानियत ना हो, उसके बारे में कोई इंसानों वाली बात तो सोचनी नहीं चाहिए। एक क्वालिटी इनके अंदर ये ज़रूर है कि ये जब भी आते हैं पुलिस स्टेट ज़रूर बना देते हैं, पंजाब को एटलीस्ट। उस बंदे को इंसानों का कत्ल करते हुए कोई तकलीफ ना होती हो, तो उससे आप किस चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं? हम तो कोई उम्मीद नहीं रखते अच्छी। जो मॉडल टाउन का सानिया हुआ और फिर जो उन्होंने हमारे साथ किया जी, मैं तो कई दफ़ा सोच रही थी, और शुक्र है मेरा वजन ज़्यादा सी, वो पुलिस वाले ने बड़ा किचड़ की कोशिश की थी, मैंने गड्डी तो बाहर। एक पुलिस वाला आके रोनी ला पे बाजी ने सामने। अच्छा। उन्होंने कहा चला जा, मेरी अखों तो परे चल जा, बाजी ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। अजय तू कौन? बाजी मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। अच्छा, वैसे मैं आपको बात बताऊं कि अपने इलेक्शन के दिनों के अंदर वहाँ पोलिंग स्टेशन से बाहर निकली तो एक खातून आई, उसने कहा ठहर डॉक्टर साहब। मैं कहा जी दसो। उसने अपने वो 3 बच्चे थे, 2 बेटे और बेटियाँ, इधर आओ, वो ना नाल तस्वीर खिंचवाओ। मैं कहा बहुत अच्छा। मैं खड़ी हो गई, मैं कहा बाजी ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਨੇ। और कहते, उसने कहा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ मैं वोट बनवाए, क्योंकि मैंने दसा बाजी ਨੂੰ वोट पाना है। तो 1 लाख में से तकरीबन 50,000 वोटर जो है ना, वो अपने हाथ नहीं, लेकिन एक मरीज ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो मैं बड़ा हंसी उसकी बात पे। मैं दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला, उसने मुझे देखा, उसने कहा डॉक्टर साहब खैर ना लाए हो? मैंने कहा मैं खैरियत से आई हूँ, मैं वोट मांगने आई। कहती हाँ हाय बाजी एडा सोहना तुहाडा पेशा, तुसी किहड़े जब च पै गए। मैं जब भी सोचती हूँ मैं कहती हूँ बात तो बेचारी वो ठीक ही ये बात। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। गरीबों में गोश्त बांटने वाले काम से किसको मना करेंगी? हमजा शरीफ से कहूंगी कि तुम ना बांटना, अल्लाह ए ना तू सारा घर ही ले जावे तो वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा आपा, एक बात तो है, आपको देख के लगता है आप दबंग भी उतनी हैं जितनी आप प्लेजेंट हैं, तो ये बताइए कभी हाथों का भी इस्तेमाल किया? बड़ा एक किस्सा आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सुनाती हूँ जी। मैं लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल से वापस आ रही थी, उस जमाने में एसोसिएट प्रोफेसर थी, तो इन्ना वजन नहीं सी, इन्ना दे को थोड़ा जा बद होएगा, मतलब इन्नी के बीमार लगती सा जिन्हें। तो मैं जब सेंट्रल मॉडल स्कूल से आगे से गुजरी हूँ तो बच्चे जो थे, आपको पता है वो बसें जो है उनके ऊपर पीछे से चढ़ जाते थे ऊपर ना, वो ऊपर चढ़ गए, छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 3-4, डोर नहीं होती, डोर पिन्ने जो थे, उन्होंने कहीं डोरों को हाथ लगाया हुआ है, तो साइड से कंडक्टर ऊपर चढ़ा है, ठीक, और उसने उन बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अच्छा। मैं पीछे से देख रही थी, मैं हॉर्न पे हॉर्न बजाई चली जाऊँ कि भाई क्या कर रहे हो? तो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा न खास्ता कोई गिर जाए। अच्छा, अब वो करते कराते मैं एन सेक्रेटेरिएट के आगे गाड़ी जाके मैंने रोक दी, अपनी गाड़ी उसके सामने खड़ी करके गाड़ी रोक दी। ठीक। एक क्रोक लॉक निकाला और मैं पीछे से ऊपर चढ़ गई उसको। तो मैं उन्होंने 2 मारियां, वो देखते देखते सारा महल्ला उत्ते चढ़ा आया। मैंने फिक्र पै गई कि मारी ना जाए है, फिर मैं उसको बचाना शुरू किया। इसका मतलब है कि आपने जिम्मेदारों पे काबू पा लिया, लेकिन मोहल्लेदारों पे काबू नहीं पा सका। पहले उन्हें बस पिछे लिखाया सी बच बोर्ड तो, इस फैंटी तो बाद लिखवाया बच डॉक्टर को। डॉक्टर साहिबा, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, ये कब नीचे आएगा? 200 पेट्रोल को तो सस्ता होना, बेचारी मेकअप करन तो बैठी है। क्यों? उन्होंने किसी ने दसता जी लिपस्टिक च पेट्रोल पैंदा है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर पेट्रोल महंगा हो भी गया है तो? मैं डलवा रहा हूँ ना। इन्हें दसो विग वाली गोंद च भी पैंदा है। अरुण साहब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, इन्हें विग लाई जे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
मुझे तो आज पता लगा क्या आबिद विग लगाता है। वो बेचारी ख्वाब 2 गाने भी उन्होंने कर दिए। आबिद कितना टाइम लगता है विग लगाने में? इर्जा आप ना लगवाना, बहुत बुरी लगोगी। इर्जा क्यों लगाए? हाँ। वो लगाए इर्जा के दुश्मन। यस। वाह वाह। अल्लाह दी कसम मैं समझी आज चेक मिलिया कोई नवी गल करेगा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ नहीं। डॉक्टर साहब अब आपके साथ एक गेम खेलेंगे। गेम ये है, और ना पहले भी गेम खेली गई। जितनी बड़ी गेम उनके साथ आप होगी। देखें ना हमारे साथ माशाल्लाह कितनी बड़ी गेम खेली जा रही है। 14 हमारे पे FIRs हैं और 4 उसमें दहशतगर्दी की है। और जब से मेरे पे दहशतगर्दी की FIR हुई मैं कुछ दहशतगर्द महसूस कर रही हूँ। अच्छा जिस गेम की बात ये कर रहे हैं ना, उसके मुकाबले में ये गेम जो मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ बहुत ही छोटी मोटी सी गेम है। बताइए। एक्सप्लेन मैं कर दूं कि ईद के रोज आपके घर पर अगर कसाई नहीं आया है तो ये काम आप कसाई की जगह किस शख्सियत से करवाना चाहेंगे, और आप किसी का भी नाम ले सकती हैं। उस दिन मेरा ख्याल है बहुत काम आएगा मैं राना आपसे सनाउल्लाह। पूछती हूँ। यार ये उन्हें पहले ही उनको पता है कि राना सना का बहुत काम। आगे बाजी ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ। तो ऐसी सिचुएशन में छुरियां तेज करवाने का काम किसे देंगी? छुरी तो मैं खुद ही तेज करूंगा। और जानवर की खाल कौन उतारेगा? अब ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है हाँ। कि खाल कौन उतारेगा। हाल वैसे मुझे लगता है जरदारी साहब कैसे रहेंगे। वैसे बात आपने ठीक कही है और खामोशी से उतारते हैं। लेकिन एक मसला हो सकता है, हाँ जी 10% खाल साथ ले जाएंगे। तो चले हक बनता है ना कसाई का। खाल किसके घर पहुंचाएंगे? खाल शौकत खानम की। अच्छा गोश्त को बराबर हिसाब के साथ थैलों में पैक करने का काम किसे देंगे? मेरी बहू बहुत अच्छी करती है। अच्छा। बहुत ध्यान से वो पैकेट्स बना के। बाकी बहुएं ये तो नहीं सोचेंगी एक ही तारीफ कर दी कि वो नहीं, पैकेट। मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीनों बहुएं बहुत ही अच्छी बच्ची हैं। अच्छा माशाल्लाह। वो मेरी जब दरमियान वाली बहू का रिश्ता लेने में गई ना घर पे उनके, जी। तो उनके वालिद साहब जो थे मेरे वालिद साहब को जानते थे। अच्छा। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही जो मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं तो सारे ख़ानदान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और फिर ऐसी सास कहाँ मिलेगी जो घर पे ही नहीं होती कभी। गरीबों में गोश्त बांटने वाले काम से किसको मना करेंगी? कि तुम न बांटो, तुम्हारी तकसीम अच्छी नहीं। हमजा शरीफ से कहूंगी कि तुम ना बांटना। अल्लाह तू सारा कार ही ले आ जावे तो और आखिर में पुलाव बनाने का काम किसे देंगी? अगर घर पे पुलाव पकना है तो वो तो मेरा अपना खनसामा बहुत अच्छा पकाता है, इसलिए मैं उसी को कहूंगी कि वो शौक, आप शौक से क्या खाती हैं सबसे ज्यादा? मैं शौक से बिरयानी खाती हूँ। अच्छा। और जो मेरा खानसामा है माशाल्लाह वो मेरे पास पिछले 35 साल से। अच्छा। और उससे अच्छी बिरयानी कोई नहीं और बनाता पाकिस्तान में। वाह वाह वाह। फिर आप भी ईद वाले दिन कुकिंग करती को, मतलब गोश्त को, कलेजी को वगैरह? मुझे कुकिंग नहीं आती। तो तू ईद वाले दिन भी ऑर्डर करनी है बाहरों पिज़्ज़े का? माया आप भी कुछ बना लेती हैं? सलीम साहब मैं सालन इतना अच्छा बनाती हूँ कि लोग अपनी उंगलियां तक खा जाते हैं। माया दा हाथी माशाल्लाह एडा सारा वा। गोल रोटी भी बनावे ते अफगानी बन जाती है। अच्छा आपके वालिद हैं आपा नीला से, वालिदा यूपी से, तो आप क्या समझती हैं किसकी छाप ज्यादा है आपकी पर्सनालिटी? मैं अपने वालिद साहब की तरह ज़्यादा हूँ। वालदा मेरी जो थी अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो बड़ी ही फरिश्ता सीरत, बहुत ही धीमे मिजाज की थी। अच्छा। वालिद साहब मेरे एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे। अच्छा। तो कुछ ज़्यादा तबीयत उनके ऊपर, तेज़ी की तबीयत जो उनके ऊपर गई। अच्छा। लेकिन वालदा का एक कांस्टेंट इन्फ्लुएंस तो था। हालांकि पहले 5 साल तो मैं अपने दादा दादी के पास था, तो मैं अपने दादा दादी के इन्फ्लुएंस में भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक। नेचुरली मैं वहाँ रहती थी दादा दादी के पास। मैं पंजाबी बोलती थी जो हमारे अपने इलाके की पंजाबी है, उर्दू तो नहीं बोलनी आती थी मुझे। तो जब मैं अपनी वालदा से यहाँ पहली दफ़ा वो जानकी देवी अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी। वो भी गायनेकोलॉजिस्ट थी? जी वो भी गायनेकोलॉजिस्ट। अच्छा। तो बड़े शौक से मुझे लेके आई कि मैंने इसको स्कूल में डालना है। 5 साल की होने लगी है। अब वो वहाँ हम दोनों की आपस में जो गुफ्तगू थी वो पहले दिन तो बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि वो बेचारियों ने मेरे लिए, दादा मेरे पास रात को छोड़ के चले गए कि अगर मैं सुबह नज़र आया तो ये छोड़ेगी नहीं मुझे। तो वो अब सुबह पहले तो मैं इस बात पे नाराज़ थी कि दादा कहाँ चले गए, और वालदा से उस तरह की मेरी उनसियत नहीं थी क्योंकि मैं उनके पास रहती नहीं थी। तो पहले तो मैंने, मेरा ख्याल है इसी पे बार बार रोना शुरू कर दिया होगा कि
हाल वे अब्बा जी कितने लगे गए वगैरह वगैरह। उसके बाद वो बेचारी नाल जावना मैं नहीं पता कितने हैं। जी बिल्कुल यही आख्या मैं। उसके बाद उन्होंने नवेली अंडे बना के और मेरे सामने ला के रखा तो मैं कहा मैं ना खांदी। अब वो बेटा आप अंडा खा ले। मैं कहा नहीं खाना, मैं अपनी कुकड़ी का अंडा खा सा। बेचारी परेशान है इस गलो। उन्होंने पंजाबी बोलन नहीं आती सी, वो कोई पता नहीं बच्ची क्या की रही है। उन्होंने अपनी साथ जो कमरे में साइड वाले कमरे में उससे अपनी को दोस्त को बुला के लेके आई कि इससे देखो क्या रहे। मैं आख्या ना खांदी, इस वास्ते मैं अपनी कुकड़ी का अंडा खा सा। अच्छा अब वो हो गई यार तेरी बेटी को जंगली बोल रही है सामने। अच्छा आपा, सिंस वी आर फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट, तो ये मेरे साथ भी होता था। बचपन में मेरे पास एक फोम की बनी हुई बहुत खूबसूरत एक मुर्गी थी, तो मैं सुबह उठ के जिद करता था कि मैं अपनी मुर्गी का अंडा खाना। तो अम्मी क्या करती थी कि सुबह सुबह उठ के उसके नीचे एक अंडा रख देती थी, तो मैं आंखें मलता मलता अंडा लाना और वही पकवा के खाना। तो एक दिन अम्मा भूल गई, तो उन्होंने उसके नीचे फ्रिज से निकाल के फौरन अंडा रख दिया। तो मैंने अंडा निकाला और मैंने रखा और मैं कहा मैं नहीं खाना। कहती हैं वो क्यों? मैंने कहा ये नहीं देंदी। अम्मी कहती क्यों? मैं कहा ठंडा। मासूम बच्चे ने ना महीने को फॉर्म वाली मुर्गी ਨੂੰ स्वेटर पाਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਫੋਮ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ। लेकिन यार एक गल दी खुशी, चकवाल दे बंदे आंडा अपनी मुर्गी ਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ देखना कल का कोई बकरा खा नहीं रहा था। और यार ये किधर आ गए, तुम लेके जाओ इसको। तो किधर होए इथे की बकरे नहीं, आप तो ही गावां भाइयां हो वेखो। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं। आइए इनसे मजीद बातें करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब भाई ये बताइए कि आपके ख्याल में इस वक्त, क्योंकि आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो आप क्या कहेंगी कि कैसे कोई एक आम आदमी आगे आ सकता है? मैं आम आदमी हूँ, वजह ये कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, और जब तक हम मिडिल क्लास आएंगे नहीं इस इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर, और इलेक्शन लड़ना जो है ना वो असल में वोट मांगना होता है। ठीक। और हमने एक कल्चर डेवलप कर लिया वोट ख़रीदने का। मैं जब इलेक्शन लड़ रही थी तो मेरा बेटा मुझे बताने लगा कि ये आखिरी दफ़ा की बात है, कहता अम्मा ये बंदा आया बाहर और वो आगे से कह रहा है कि हमारा बड़ा दिल है कि हम तहरीक इंसाफ को वोट दें, नून लीग वाले हमें 5000 दे रहे हैं, हम आपको 3 में दे देंगे। तो मैंने हंस के अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास है देने को पैसे? कहता है नहीं। तो मैंने कहा पूछने की क्या ज़रूरत है, उसको कहो कि जहाँ से अच्छे पैसे मिल रहे हैं चला जाए वहाँ, तो हमारे पास तो कोई नहीं। सबसे बड़ी ये बात है कि जब आप सियासतदान बनते हैं तो जो आपका ईगो है उसको तो आपको घर छोड़ देना चाहिए। ठीक। क्योंकि आपने आगे उन लोगों की बात भी सुननी होती है, नाराज़गी का भी इजहार लोग करते हैं। अगर तो आप सियासत को इबादत समझते हैं तो फिर आपको कोई ऐसे लंबे चौड़े खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहिबा, खान साहब पार्टी में सबसे ज़्यादा आपकी बात मानते हैं, ये बात दुरुस्त है? वो मेरा ख्याल है कुछ इम्प्रेशन इस तरह का पड़ गया है। वो वजह ये कि 2-3 मीम्स चली जहाँ मैं मेरा ख्याल है उंगली उठा के बात कर रही थी, तो शायद लोगों का ख्याल है कि मैं उनको डिक्टेट करती हूँ। खान साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो हमारी बातें सुनते ज़रूर हैं। करते किसकी? करते वो अपनी मर्जी है। आजा प्यारे दा सिखावा तेनू मैं ढंग सजना। भाई किधर आ गए हो? मेरा शहर चन्योट जिला झंग सजना। डॉक्टर साहब तुसी इत्थे बैठे हो, मैं तुहाडा बड़ा फैन आ देखना कल दा कोई बकरा खा नहीं रहा था। और यार ये किधर आ गए हो, तुम लेके जाओ इसको। तो किधर होए इत्थे की बकरे नहीं, आप तो ही गावां भाइयां हो वेखो। अच्छा यार इसको लेके जाओ। मैं तोहफा ले आया तुहाडे वास्ते, किथे मंडियां च खज्जल हुंदे फिरोगे। तो अब वक्त है, पहले बेचना था। ओए आ मजबूर करन दिया, कहंदा मैं हरूण कोलों ही हलाल होना। चलो क्या कीमत लगाओगे? और नहीं फैन आ तुहाडे, अही तुहाडे कोल पैसे लेने आ। चलो फिर ठीक है, अपनी खुशी ना 1.5 लाख दे दो बस। हारून साहब ये ना लेंस को नजला हुआ है। देखिए नजले के लिए आप सबसे पहले देखें कि बकरे का जो नाक है उसके नाक में से पानी बहुत ज्यादा तो नहीं बह रहा। अच्छा। हल्की हल्की नमी है, इसलिए एसी वाली गड्डी च लियांदा मैंने। देखो अगर बकरे की आंख में वैक्स डिपॉजिटेड है तो इसका मतलब है वो बीमार है। ओहो। ए लून दे फुरगड़े मारिए तो सही हो जाता। क्या मारिए? फुरगड़े।
अरुण साहब ਤੁਹਾਡਾ उनको सीनियर उस्ताद जिंदा ना जी तो उनको तर्जमा कराओ जी फड़कड़े की होंगे ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ जी जी ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ जी जी ਫੁੜਕੜੇ ਮਾਰੇ ਆ अच्छा ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਕੀ अच्छा फिर ज्यादती ना करो बताओ क्या लोगे ਜੋ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ गोगा तो हमारे शो के लिए बहुत आम है भाई हम उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦਾ यार इसको क्या सेंस होगी हमारे शो की ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੈਂਸ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਦਾ अच्छा ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ क्यों ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕੀ ਦਿਆ क्वालिटीज क्या हैं इसकी? ਇਹ 5G ਬੱਕਰਾ अच्छा ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਸਾਫਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अच्छा इसको ले जाओ यार हमें शो करने दो ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੇ मेरी ਸਾਰਾ ਫੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ मेरी डॉक्यूमेंट्स खा गया भाई भला तुहानू पता है आपको दरबदार फिरन है क्यों बकरा दे घर दी रजिस्ट्री खा गया है ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਅਸਲ ਜਿਹਨਾਂ ਐਤਕੀ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਗਏ ਹੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਝਾਂਜਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ अच्छा ਉਹੀ ਐਤਕੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਣ ਦੀ 5 रुपए की झांझर मिल रही थी पिछले साल तक। ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 4 ਰੁਪਏ पेट्रोल ਵਧਿਆ तो खप पै जाती सी बिलावल साहब जो हैं वो महंगाई मार्च पे चल पड़ते थे जी बिल्कुल अब हमारी हुकूमत नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ जी जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਓਏ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ओ मियां साहब और नसों को चीज महंगी होने लगी मेरा यहाँ आने का मेरी प्यारी आवाम कोई इरादा नहीं था फिर क्यों आए आप मेरे दिल ने सोचा मेरे दिल ने सोचा कि ईद का मौका है जी जी और यहाँ पर ज्यादातर सखी लोगों की अक्सरियत बैठी है अच्छा कुछ न कुछ इमदाद जरूर हो जाए तो आप मांगने आए या मैं मांगने वाला नहीं हूँ मुझे गलत न समझे अच्छा लेकिन कुछ मजबूरी है अभी आप लोग मेरी मदद कर दें 4-6 महीने में वापस लौट आ जाएगा किड्डे बुरे लगाएंगे देखो 10 रुपए वापस लेंदे मेरी प्यारी अवाम आपने मुझे पैसे नहीं देने न दे मेरे पास ये खाले इकट्ठा करने वाला शापर भी है माशाल्लाह आप भी तशरीफ रखती है मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी और ईद का मौका है मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि आप मेहरबानी करके शीन लीग में मेरा मतलब है कि नूर लीग में आ जाए मैं वैसे जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ मेरा ख्याल है आप डिसाइड कर लें कि आप नून हैं या शीन हैं डॉक्टर साहिबा आपको नूर लीग से जो मसला है आप मुझे बताएं मैं उस पर कमीशन बनाऊंगा असल मसला तो आप है कमीशन आप अपने ऊपर बनवा लीजिए देख लीजिए क्या गलत काम किया आपने डॉक्टर साहबा अपने ऊपर तो मैं बहुत कमीशन बना चुका आप कि सेहत कार्ड को ये क्यों नहीं बंद कर सके ये करना चाहते थे मेरा ख्याल है जो आवाम की बेहतरी के लिए काम किया जाए उसको आप बंद नहीं कर सकते और अगर खुदा ना खास्ता बंद करने की कोशिश करेंगे तो आवाम इसके ऊपर खुल्लम खुल्ला प्रोटेस्ट करेगी महंगाई की जो इतनी ऊंची उड़ान है ये पतंग कैसे नीचे आएगी मेरे पास उसका रोड मैप है क्या रोड मैप है आपके पास ये पतंग इंशाल्लाह चपका कर नीचे आएगी चपका के ये ना हो ना बोकाटा हो जाए झपका अकेले ना जाना आज फड़ यार मैं पट्ठे पुट्ठे ले आवा खा गया यार ये मुझे क्यों पकड़ा देते हो थोड़े पट्ठे ले आवा तू शो करी जा इन्हें केड़ा मना करना अच्छा जी आहो जी ओवर टू यू डॉक्टर साहिबा आपके सामने कुछ अल्फाज बोलूंगी आपने बताना है कि वो लफ्ज सुन के किसका नाम आपके जहन में आता है फौरन से पहला लफ्ज है मासूम इमरान खान छुपा रुस्तम कमाल है वैसे तो वो छुपा हुआ तो नहीं है लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो माशाल्लाह रुस्तम ही रुस्तम है मीठी छुरी मीठी तो किसी तरीके से कड़वी किस्म की छुरी है मरियम औरंगजेब सवाल ना करना मैं पट्ठे फाड़ लिया बादशाह सलामत बादशाह सलामत या शहजादी आलम किसकी बात हो रही है हम आपका जवाब समझ गए ब्लफ मास्टर मेरा ख्याल है
जहाँ तक ब्लफ मास्टर मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा सूट करता है। और चापलूस? ख्वाजा आसिफ। ओके। अदाकार? वैसे आजकल माशाल्लाह एहसन इकबाल ही है ना जो एहसन इकबाल छोटे छोटे प्यालों में चाय का कहते हैं। खिलाड़ी? खिलाड़ी तो पाकिस्तान में एक ही है, इमरान खान। पहलवान? सियासत में अगर आप कहते हैं कि पहलवान कौन है, मुश्किल है कहना। वजह यह है कि ऑडियंस में से आवाजें आ रही हैं कि अपना नाम लें। मेरे बच्चे सुन के बड़े खुश होंगे इस बात से कि बस दहशतगर्दी के बाद एक और लकब रह गया था, पहलवान का भी मिल गया। अच्छा, लफ्ज हीरो सुन के क्या याद आता है? मेरे हीरो तो कायदे आजम है। वाह। वजह यह है कि जिसने पाकिस्तान बनाया वही हमारा हीरो है, और कौन हो सकता है हमारा हीरो? डॉक्टर साहिबा, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे आपके साथ, जिसका नाम है साजिश या मुदाखलत। आपके पास 2 प्ले कार्ड्स हैं, एक पे लिखा है साजिश और एक पे लिखा है मुदाखलत। ठीक है। आपको जो सही लगेगा आप उसे बता देंगी हमें। पहला है जी कि आपकी शादी कॉलेज के जमाने में हो गई थी, तो ये राशिद साहब की साजिश थी या मुदाखलत? तरले। मेरा ख्याल है इन्होंने बेहतर जवाब दे दिया है। आपको हमेशा ज्यादा वोट मिले मगर आप नून लीग के हल्के से हार गई, तो क्या ये साजिश थी या मुदाखलत? वो उनका लाड़काना है और उसको हारना वो इस तरह ही है जैसे अपना लाड़काना हार जाए। तो वो हर काम करते हैं, वहाँ मुदाखलत भी करते हैं, साजिशें भी करते हैं, वोटें भी खरीदी जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि कोई नहीं। ईद के मौके पर आपकी मौजूदगी में शहरी खान ने हमें ज्वाइन किया है, शाम 84 घराने से, बहुत शानदार गाते हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।